नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। सभी सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में बुलडोजर चलेगा भी नहीं, और ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि निगम का कार्यकाल तो खत्म हो रहा है, कुछ का हो गया है, कुछ का होने को है। ऐसे में अब ये फैसले कौन लेगा? तो सवाल यही है कि अब तक फैसले कौन ले रहा था और अब आगे फैसले कौन लेगा। आपको वो दिन, वो तारीख याद होगी 9 मार्च की, जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी और साथ ही साथ कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ और उसके बाद यह कैंसिल भी हो गया कि अब इलेक्शन नहीं होना। दूसरी तरफ दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट, जिसके तहत दिल्ली नगर निगम चलता है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जब भी फिनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल आएगा तब नए मेयर का चुनाव होगा और उसके बाद से तमाम कार्रवाई आगे बढ़ेगी। और पहली बैठक जो होगी वो मेयर के नेतृत्व में होगी, मेयर अध्यक्ष बनेगा और उसके बाद से आगे का सिलसिला जारी होगा। लेकिन यहाँ पर 1 अप्रैल से ही दिल्ली में मेयर की और साथ ही साथ उसके मातहत तमाम जो नेता हैं, पार्षद हैं, उनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। यानी अधिकारियों के साथ जो मीटिंग होती है, हर महीने में मीटिंग होती है, उसे बैठक करते हैं, उसमें एजेंडा तय होता है कि क्या क्या होना चाहिए। अधिकारी एजेंडा बनाते हैं, नेताओं के बीच में उसे डिस्कस किया जाता है और उसके बाद से अगर लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स कम किया जाना चाहिए, घटाया जाना चाहिए, तो उस हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ये मासिक बैठकों में होता है, जिसे हम कहते हैं कि कार्य समिति की बैठक, ऐसा हम बोलते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग बैठकें होती हैं और तमाम नेता उसमें शिरकत करते हैं। लेकिन अब वही नेता अपने फेयरवेल की तैयारी कर रहे हैं। 23 मई को आखिरी कार्यकाल है ईस्ट दिल्ली नगर निगम का। अगर टेक्निकली आप देखें तो 1 अप्रैल से तो किसी निगम का भी कार्यकाल नहीं बचा है, क्योंकि डीएमसी एक्ट ये कहता है कि मेयर का चुनाव होना ही होना है, उसके बाद से स्थिति आगे बढ़ेगी। तो अब तक फैसले कौन लेता था कि बुलडोजर कहाँ चलेगा, किस इलाके में चलेगा? तो जितने भी आप ऑर्डर देखेंगे, उस ऑर्डर में असिस्टेंट कमिश्नर वह लेटर लिखता है इलाके के डीसीपी को, मातहत को, और ये कहता है कि उसे अमुक इलाके में, यानी सपोज कीजिए कि सुल्तानपुरी में बुलडोजर चलाया जाना है, ओखला और शाहीन बाग में बुलडोजर चलाया जाना है, उसके लिए वो पत्र लिखता है, फोर्स की डिमांड करता है। अगर वो फोर्स उसे मिल जाती है तब जहांगीरपुरी, ओखला और शाहीन बाग जैसे इलाकों में ये बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाती है। और ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। और एमसीडी में किसी भी ऑफिसर से जब आप पूछेंगे तो वो यही बताएगा, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई पूरे साल 365 दिन चलती रहती है और उसमें पहले तो अवेयरनेस किया जाता है और उसके बाद से जब पब्लिक लैंड से या फिर सरकारी ज़मीन से कोई हटता नहीं है तो उसे बुलडोज़र लेकर पहुंचकर हटाने की कोशिश की जाती है। इसे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कहते हैं। अब ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का लेटर असिस्टेंट कमिश्नर लिखता है, जाहिर तौर पर ताकीद कमिश्नर की होती है। यानी अभी तक जो फैसले लेता रहा है बुलडोज़र चलने का, वो कमिश्नर ही लेता रहा है और यही वजह है कि अलग अलग इलाकों में ये बुलडोज़र चले हैं। हाँ, इससे पहले जब बुलडोज़र चलने की कार्रवाई शुरू ही हुई थी तब मुझे याद आता है कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बाकायदा लेटर लिखा था और लेटर लिखकर बुलडोज़र चलाने की बात कही थी। और जहांगीरपुरी मामले के बाद ये पूरा वाकया बहुत तूल पकड़ा था। कई इलाकों में बहुत बुलडोज़र तूफान की तरह चले भी, एक्शन भी हुआ। लेकिन अब जब कार्यकाल खत्म हो रहा है तो सवाल यही है, क्या बुलडोज़र चलेगा? तो उसका जवाब है बिल्कुल चलेगा। अधिकारी अगर चाहेंगे तो बुलडोज़र चलेगा। अब लेकिन सवाल यही है कि क्या अधिकारी नेताओं की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अव्वल तो देखिए, नेता, किसी से मैंने बात की तो उनका ये कहना है, देखिए हम सरकार में रहें ना रहें, सिस्टम हमारा है। यानी कि सिस्टम में वो रहते हैं, अधिकारी उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि अधिकारियों को ये पता होता है कि जब भी चुनाव होगा तो हो सकता है दोबारा से चुनकर वो आ जाएं और उन्हें उन्हीं के मातहत काम करना पड़े। लिहाजा वो कोशिश करते हैं उनसे संबंध न बिगाड़े जाएं। ऐसे में कुछ अधिकारी तो सुनते हैं, बहुत नहीं सुनते हैं। ऐसे में नेताओं की दलील तो ये है कि सरकार चाहे किसी भी की हो, सिस्टम हमारा होगा, यानी अधिकारी उनकी बात सुनेंगे। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से संविधान में कानून है, एक्ट है, डीएमसी एक्ट है, उसी हिसाब से ये पूरी एमसीडी जो है चलेगी। और ये कब तक होगा, कब तक नेता दूर रहेंगे तमाम बैठकों से, कब तक वो कोई फैसले नहीं हो पाएंगे, तो उसका जवाब यही है कि दिल्ली
नगर निगम का अधिनियम का जो नया विधेयक है, जो कि तीनों निगमों को एक करता है, एकीकृत नगर निगम का जो विधेयक है वह पास तो हो चुका है, लेकिन जब तक एक ऑर्डर नहीं आएगा, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर जिसके जरिए ये साफ किया जाएगा कि आज अमुक तारीख से फलां शख्स स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर होगा और फलां शख्स यह कमिश्नर होगा नगर निगमों का, उसके बाद से मान लीजिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन नेताओं की पावर अगर प्रैक्टिकल रूप में देखी जाए तो अब ख़त्म हो चुकी है। अब उनको जो संवैधानिक अधिकार मिले थे वो अब नहीं मिले हैं, वह संवैधानिक रूप से उनके पद के जाते ही ख़त्म हो चुके हैं। इन सब के बीच कई नेता अपने फेयरवेल में भी लगे हैं, कई आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि अब आगे क्या करेंगे वो, क्योंकि चुनाव कब होगा ये उन्हें भी नहीं पता। ऐसे में एमसीडी के तमाम अधिकारी हैं, कमिश्नर्स हैं, एडिशनल कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सबका साफ तौर पर यही कहना है कि काम जैसे चल रहा था एक्ट के जरिए, संविधान के जरिए, एमसीडी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। ऐसे में अगर कहीं पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की ज़रूरत पड़ी तो वो ड्राइव चलेगी, क्योंकि यह किसी के आदेश से नहीं हो रहा था। ये एक नाम तौर पर अवधारणा है, यह एक प्रक्रिया है जो कि पूरे साल दिल्ली में चलती रहती है, जिसे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कहते हैं। यानी आपको सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि चाहे बीजेपी के तमाम नेता पार्षद जो कि अभी तक यहाँ थे वो रहें या ना रहें, ड्राइव तो चलेगी, बुलडोज़र तो चलेगा ही चलेगा। ये अलग बात है कि नेता लोग अपने पर्सनल कैपेसिटी में कोई लेटर लिख दें और उसके बाद से बुलडोज़र चलाने की बात कहें, लेकिन अधिकारी साफ साफ कहते हैं और प्रत्यक्ष रूप से वो इस बात को स्वीकार भी करेंगे कि उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब नॉर्थ दिल्ली माफ़ कीजिएगा पूरी नगर निगम जो है इस वक्त गृह मंत्रालय के अंडर में है। अब गृह मंत्रालय इस पर क्या रुख रखता है, खासकर ड्राइव्स पर, ये देखना होगा। क्या गृह मंत्रालय के ज़रिए कुछ कहा जाएगा? लेकिन अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि एक्ट के तहत जैसे वो कार्रवाई करते हैं, अब तक जैसे वो एमसीडी चल रही थी वैसे चलती रहेगी, और वो साफ इनकार करते हैं कि किसी नेता के कहने पर वो बुलडोज़र ड्राइव चला रहे हैं। यानी ऐसे इलाके जहां पर अतिक्रमण ज़्यादा है वहां पर बुलडोज़र का खतरा अभी भी बना हुआ है। जिनके साथ मैं वीडियो बना रहा हूं अपने वरिष्ठ सहयोगी आलोक दास, और उनके ज़रिए ही मैं वीडियो बना पा रहा हूं। हम आलोक दास और मुझे और साथ ही साथ पूरी दिल्ली तक की टीम को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे एक नए मसले के साथ जो कि सीधा आपसे जुड़ा है। धन्यवाद।